बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। अहम फैसला कब? अटक जेल में एक और कैदी। पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या? कहां-कहां जलजला? पुराना झगड़ा नया खून। और मौत का बदला लेने कौन आया? बुलेटिन में सबसे पहले बात चेयरमैन पीटीआई के सजा के बाद पार्टी सदारत और ओहदे के लिए नाअहल हो गए या नहीं, इलेक्शन कमीशन पीर को फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीर को इलेक्शन कमीशन के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। जराये ये बता रहे हैं कि कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी सरबराह नहीं रह सकता। पार्टी सदारत से हटाने की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन NA 45 की नशिस्त से भी डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी करेगा। चेयरमैन पीटीआई सजा के बाद पार्टी सदारत और ओहदे के लिए नाअहल हो गए हैं या नहीं, इलेक्शन कमीशन पीर को फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीर को इलेक्शन कमीशन के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी सरबराह नहीं रह सकता। अटक जेल के रजिस्टर्स में नए कैदी का अंदराज हो गया। बैरिक नंबर 2/1 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पाबंदी सलासल कर दिया। मेडिकल बोर्ड ने मुजरिम को मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना केस में 3 साल कैद और 5 साल नाअहली के साथ 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। बैरिक नंबर 2/1 क्लासी मुजरिम साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अटक जेल में नए कैदी की एंट्री हो गई। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुजरिम करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब करार पाए। 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल नाअहली की सजा सुना दी। हुक्म जारी होते ही पुलिस गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क पहुंच गई। अदालती हुक्म पर तामील के लिए पुलिस पहले चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद और फिर अटक जेल ले गई। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने अटक जेल में तिब्बी मुआयने के बाद साबिक वज़ीर आज़म को मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। जरा के मुताबिक अटक जेल में क्लास A और B न होने के सबब रात किसी वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरखास्त में IG पंजाब, CCPO लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अगवा किया गया है। पुलिस के पास कोई फैसला नहीं था। लाहौर हाईकोर्ट आज ही दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करे। पंजाब पुलिस की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाए। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर नोटिफिकेशन पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया। पुलिस ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कानूनी तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के दौरान किसी किस्म की मिस हैंडलिंग नहीं की गई है। पुलिस ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर मज़ाहमत करने वाले 36 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी पर सियासी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने गिरफ्तारी को मकाफ़ाती अमल करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं। चेयरमैन पीटीआई 4 साल मुखालिफिन को गिरफ्तार करते रहे। एहतसाब से भागने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। अता तारण ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई सर्टिफाइड करप्ट साबित हो गए। रियासत मदीना का दावा करके चोरियां की गई। दोस्त ममालिक से मिलने वाले तोहफे बेचे। इस शख्स ने लोगों की बेटियों पर पर्चे करवाए, मुखालिफिन को जेलों में डाला। में है कि इमरान खान साहब को किसी सियासी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है और इस किस्म के बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, तो 14-15 माह के अंदर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस मुकम्मल होकर ये किसी तरह भी हमने रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए, जो कि इमरान खान साहब अपने 4 साल 4.5 साल में करते रहे, कभी नैब को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफ को अरेस्ट कर लेते थे, कभी FIA को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफ को अरेस्ट करते थे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी
उनकी चोरी, उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस जो आज प्रूव हुई हैं ट्रायल कोर्ट के बाद, उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। चोर तो ये सर्टिफाइड है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भागा हुआ है, इसको पता है ये बुज़दिल आदमी है, इतना सा इसका दिल है, ये छुप के बैठा है कि चोरी का जवाब देना पड़ेगा तो लान तान होगी। जो दावे करता रहे रियासत मदीना के, एक डायरी लेके निकला था, साइकिल पे दफ्तर जाना था, कपड़े फटे होते हैं, और जब चोरी निकली है तो वो अरबों के तोहफे बेचने की निकली है। बार बार मौका दिया जाने के बाद अगर ये अदालत में नहीं आता और इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट रिलीफ दे देती है तो फिर पाकिस्तान के तमाम मर्डरर्स, डाकुओं को छोड़ देना चाहिए। हर शख्स कानून के लिए बराबर है। पीपल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा कि चाहते हैं पीपी की तरह हर शख्स कानून के सामने पेश होता रहे। ये अपने सियासी मुखालिफिन को चोर डाकू के अलावा कुछ नहीं पुकारते थे। इनके दौर में आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर पर मुकदमा बनाकर जेल भेजा गया। शख्स कानून से बालातर नहीं होना चाहिए और अदालतों का एहतराम करना चाहिए हर शख्स। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पे जश्न नहीं मनाती। पीपुल्स पार्टी ये भी कहती है कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। ये वही इमरान खान है जो अपने सियासी मुखालिफिन को चोर और डाकुओं के अलावा और किसी लक़ब से बात नहीं करता था। इसके दौर में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को मुकदमा बनाया गया, उनको जेल में भेजा गया। इसके दौर में मोहतरमा फरयाल तालपुर साहिबा को जेल में भेजा गया। वज़ीर दाखिला राना सनाई कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने कौम को तकसीम कर दिया। तहरीक इंसाफ 4 साल दौर में सिर्फ मुखालिफिन पर झूठे मुकदमे बनाती रही। फैसलाबाद में खिताब करते हुए कहा कि IMF के साथ मुआहिदा ना करते तो मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा था, इसीलिए IMF के साथ सख्त शराइत पर मुआहिदा किया। ये पूरा साल जो है वो उन चीज़ों को फेस करना पड़ा जो तबाही जो है इन्होंने 4 साल में जो है वो लाई थी, और वो नफरत और वो बुग़्ज़ जो इसने लोगों की रगों में पैवस्त किया था, उसका फिर मुजाहरा जो है वो आपने 9 मई को जो है वो देख लिया कि दुनिया के तमाम दूसरे अदारे और दुनिया के बाकी ममालिक जिनमें हमारे दोस्त ममालिक भी थे, उनका भी ये कहना था कि आप IMF से मुआहदा करें तो फिर हम जो आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। अगर हम उस मुआहदे के ऊपर अमल न करते तो इस मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा था। पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी को खुशाइन करार दे दिया है। कहते हैं कि परवेज खट्टक को आबाई हल्के से शिकस्त होगी और निगरान वज़ीर आज़म पंजाब से होगा। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, वज़ीर आज़म के साथ आप लोगों की मुलाकात हुई है, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से क्या कहा कि किस सूबे से होगा और कौन हो सकता है? नहीं जी, हमारी मुलाकात तो इन चीज़ों के बारे में नहीं थी, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड थी। अलबत्ता जो मुलाकातें अभी हो रही हैं लीडरशिप्स की, तो इसमें ये सब फैसले होंगे। अच्छा, परवेज खट्टक ने पार्टी बना दी है, तो उस पार्टी कोई वो है ख़तरा है आप लोगों से इस सूबे में? उसको या हमें, तो इस तरह और बहुत लोग उठ के पार्टी बना लेंगे। परवेज खट्टक की जो अभी हालात है वो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो इंशाल्लाह अपना मानकी वाला हल्का भी नहीं जीत पाएगा। गवर्नर राज है सूबे में, उस हवाले से आपकी नाराज़गी ख़त्म होगी कि नहीं अभी भी है? ये आपको किसने बताया कि ख़त्म हो गई? जो हमारी बात थी वही है और उसके रवैये में ना फ़र्क आ सकता है, वो ना आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एमल वली खान साहब का यही कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो है वो मुशावरत जारी है। जी, सूबाई असम्बली काजी असद ने कहा है कि अदालत ने तोशा खाना केस का फैसला कानून के मुताबिक और शवाहिद की बुनियाद पर दिया है। एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI के पास अपील के लिए आला अदलिया का ऑप्शन मौजूद है। माजी में भी सियासतदानों के खिलाफ फैसले होते रहे, उन्होंने अनारकी पैदा नहीं की। ज़ाती या सियासी मफादात के लिए अवाम को इश्तिहाल दिलाना और बरगलाना दुरुस्त नहीं। सेशन बाद से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो तोशाखाना केस में फैसला आया है वो बिल्कुल सही आया है, क्योंकि अगर आप डिक्लेरेशन में किसी असासे को छुपाएंगे, आप नहीं बताएंगे कि आपने फलां चीज़ तोहफा बेचा है, जहां से भी आया है, जहां आपने जिसको दिया है, अगर आप उसको छुपाएंगे तो फिर बतौर अवामी नुमाइंदा आप पर कानून जो है उसका हाथ पड़ेगा।
और आप ये कोशिश करें कि जी जब फैसला आपके खिलाफ आए तो वो सारा जो है वो सियासी और इदारे जो हैं आपके खिलाफ हैं, तो इसलिए आपके खिलाफ अमल हो रहा है और आपको सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो आप सारी कौम को बरगला रहे हैं। आपके पास अभी हाई कोर्ट भी मौजूद है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, वहां पे आप अपील करें और आखिरकार अगर आपको नहीं रिलीफ मिलता तो इसका मतलब है कि आपने जुर्म किया तो उसको कबूल करें। जैसे आपसे पहले बाचा खान हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, बेनजीर भुट्टो हैं, और जितने इस मुल्क के बड़े बड़े लीडर्स हैं सब ने जेल देखी है। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से जलजले से लरज उठे। केपी, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में जलजले से लोगों में खौफ और हरास। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज़ हिंदू कुश रीजन और गहराई 196 किलोमीटर थी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दारुल हुकूमत समेत कई शहरों में जलजला, लोगों में खौफ व हिरास, कलमा तैयबा का विर्द। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला। बन्नू, DI खान, सवात, द्यामर, चल्लाश में जलजले के झटके महसूस किए गए। नौशहरा, मानसेरा, लोअरदीर, मियांवाली और मालाकंड में जलजला। दरिया खान, नौशहरा, शाहकोट, भेरा, बहलवाल, हंगू, मंडी बहाउद्दीन, चिनियोट, ननकाना साहब, दाऊद खेल, झंग और आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में जलजला। मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के बाइस लोगों में खौफ हिरास, लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। फौरी तौर पर किसी किस्म के नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज हिंदू कुश रीजन और गहराई 196 किलोमीटर थी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। कराची में डाकू बेलगाम, पुराना गोलीमार में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, 2 मुलजिम दम तोड़ गए। कराची लासी गोट फायरिंग, 1 शहरी जख्मी हो गया। गुलशन मेमार पुलिस और साइड सुपर हाईवे पुलिस से मुकाबले में 1 डाकू हलाक जबकि 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस ने कसली कमान। पुराना गोलीमार में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम दम तोड़ गए। गुलशन मेमार पुलिस और साइड सुपर हाईवे पुलिस से मुकाबलों में 1 डाकू हलाक, 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सुपर हाईवे पुलिस ने मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 1 मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। न्यू कराची लासी गोट फायरिंग से 1 शहरी जख्मी हो गया। कोरंगी में रिटायर्ड DSP को लूट लिया गया। मलिर में फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हुआ। कसूर के नवाही गांव में अताई और नशई डॉक्टर ने मासूम फरिश्ते की जान ले ली। जैन आमिर को बीमारी के बायस नाज़िम के क्लिनिक पर ले जाया गया। अताई नाज़िम ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया तो आमिर मौके पर तड़पने लगा। अताई डॉक्टर खुद भी नशे का आदी है जिसने मना करने के बावजूद नामालूम दवा का टीका लगाया। कम सिन 5 साला आमिर जैन को पोस्टमार्टम के लिए DSQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। कश्मीर में डाकू बेलगाम, एक और मासूम बच्चा अगवा कर लिया गया। मियानी थाना की हुदूद में डाकुओं की कार पर डाकुओं की फायरिंग से डॉक्टर लजपत राय जख्मी। डॉक्टर लजपत के भतीजे 9 साला आदेश कुमार को अगवा कर लिया। डॉक्टर लजपत राय को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर नवाबशाह में दौड़ के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में नौजवान जहां बहक खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जहां बहक लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिविल जज की अहलिया के बेहमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना का जनरल अस्पताल लाहौर में इलाज जारी है। रिजवाना के जख्मों को साफ किया गया। मेडिकल बोर्ड ने दोबारा चेकअप किया। मुतासरा बच्ची की सेहत में नुमाया बेहतरी आई है। कम सिन रिजवाना को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तहवील में ले लिया है जबकि तशद्दुद केस की मुलजिमा सोमिया आसम 7 अगस्त तक अबूरी जमानत पर है। 12 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना 13 रोज से जेर इलाज। बच्ची को मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से तबीयत में उतार चढ़ाव जारी है। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम ने बताया कि गुज़िश्ता रोज रिजवाना के जख्मों को साफ किया गया। मेडिकल बोर्ड ने दोबारा चेकअप किया। रिजवाना की सेहत में नुमाया बेहतरी आई है। रिजवाना के लिए खुसूसी डाइट प्लान तैयार है। मुतासरा बच्ची अब कुर्सी पर बैठने के काबिल हो गई। एंटीबायोटिक भी तब्दील कर दी गई है। प्रिंसिपल प्रोफेसर सरदार अब्दुल फरीद जफर का कहना है कि बच्ची की सेहत आइंदा 24 घंटों में मजीद बेहतर होगी। जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन ज्यादा हैं जिसमें नुमाया कमी हो रही है, जिसके बाद दोनों बाजू की सर्जरी की जाएगी।
मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ से जायद है। इजाफे की शरह 2.5% है। पंजाब की आबादी 12 करोड़, सिंध की 5 करोड़ से जायद है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 और बलूचिस्तान की आबादी 1.5 करोड़ के करीब है। नई मरदमशुमारी की रिपोर्ट मुश्तरका मफादात काउंसिल में मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक हुए। काउंसिल में मरदमशुमारी के आदाद शुमार पेश किए गए, जिनके मुताबिक पाकिस्तान 61% से ज्यादा पाकिस्तानी देही इलाकों में और 38% शहरी इलाकों में रहते हैं। मुल्क की कुल आबादी 24 करोड़ 14,90,000 हो चुकी है, जिसमें 2.55% के हिसाब से इजाफा हो रहा है। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा है। सिंध में 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा शहरी आबाद है। खैबर पख्तूनख्वा 4 करोड़ से ज्यादा अफराद का सूबा है। बलूचिस्तान में 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा अफराद बसते हैं। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख से तजावुज कर चुकी है। अल्लाह का शुक्र है, आज हमारा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। हमने अपना मुकदमा जीत लिया है। जो कुछ कहा था वो साबित किया। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का नई मरदमशुमारी की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत को मानना पड़ा कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर हुए। अब इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। MKM रहनुमा ने दावा किया कि हमारी काविशों के बायस कराची की आबादी में 70 लाख लोगों का इजाफा हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारा ये मुतालबा तस्लीम कर लिया गया कि फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी को का ऐलान किया जाए, ताकि इंतखाबात वक्त पे हो सके। जो सिंध के शहरी इलाकों की आबादी पर डंडा मारा गया था, जो चोरी और डकैती की गई थी, हमने उसके सबूत पाकिस्तान की हुकूमत, मुमलिकत और रियासत को बड़ी वजाहत के साथ, बड़े दलील के साथ पेश की। आज एक और कामयाबी ये मिली है कि हुकूमत को ये तस्लीम करना पड़ा है, पाकिस्तान में नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर कराए। 8 अप्रैल को कराची की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख दिखाई गई थी, और अगर आज 2 करोड़ 5 लाख है तो 70 लाख अफराद का इजाफा हमारी। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए नाम फिलहाल खुफिया रखेंगे। मुश्तरका तौर पर नाम तजवीज़ करेंगे। MQM और GDA वफ़द की मुशावरत के बाद फारूक सत्तार की बहादुराबाद मरकज़ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंध में अपनी हुकूमत लाकर जबर का खात्मा और तरक्की करने वाला सूबा बनाएंगे। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी बोले, MQM ने मुश्तरका पॉलिसी बनाने पर जोर दिया है। 15 साल से जारी नाइंसाफियों का खात्मा करेंगे। इंटीग्रेशन दही और शहरी सिंध बाहम शीर व शकर करके आपस में मिलाकर सिंध की सही ताकत, अवाम की ताकत को वाज़ेह करके इंशाअल्लाह ताला सिंध को तेजी से तरक्की करने वाला सूबा बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम के बुनियादी मसाइल हल करेंगे। हमारी बातचीत हुई है, हमारे GDA के साथियों ने हमें नाम दिए हैं, हमने अपने नाम इनके साथ शेयर किए हैं, लेकिन हमने ये भी तय किया है कि वो नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उस पर हमारी मशावरत चल रही है। हमारा तकरीबन उस पर हमारी इत्तफाक़ राय है। हमारे जो भी नाम होंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे मुश्तरका नाम होंगे। एक मुशावरत की, उस मुशावरत को हमने बरकरार रखना है। हम समझते हैं कि 15 साल के अंदर सिंध के साथ जो जुल्म हुआ है, सिंध के शहर बर्बाद कर दिए गए, आप ये उसमें तफरीक नहीं कर सकते। आज कराची का क्या हाल है? 15 साल भाई ये शहर आपके हवाले रहा है। इस 15 साल के अंदर आपने इस शहर के साथ जो बर्बादी की है वो सबके सामने। समझता हूँ कि इस सारे अमल के अंदर गुज़श्ता 15 साल की जो तबाही हुई है उसकी रेक्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, उसको अंडू करना बहुत ज़रूरी है। परवेज़ इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA हुकाम के खिलाफ मुकदमा। मुनस इलाही के एड्रेस की जाली रिपोर्ट पेश करने पर FIA हुकाम के खिलाफ केस रजिस्टर करने का अदालती हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए कि DG FIA कार्रवाई की खुद निगरानी करें। कोई कोताही या गैर कानूनी अमल हुआ तो DG FIA, डायरेक्टर FIA और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। मुनस इलाही के एड्रेस की जाली रिपोर्ट्स पेश करने पर FIA हुक्काम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। DG FIA को मुकदमा दर्ज करके आज ही FIR की कॉपी पेश करने का हुक्म दिया गया। स्पेशल कोर्ट ने शरीक मुलजिम मुनस इलाही और जिब्रान खान के गैर मुल्की पतों पर नोटिस मौसूल कराने का ऑर्डर दिया। मुकदमे का चालान 30 अगस्त को पेश करने की हिदायत की। जज ने रिमार्क्स दिए कि DG FIA कार्रवाई की खुद निगरानी करें। कोई कोताही या गैर कानूनी अमल हुआ तो DG FIA, डायरेक्टर FIA और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। लिटिल फुटबॉल स्टार्स मैदान में हारे, लेकिन शायकीन के दिल जीत गए। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप के फाइनल में हार गई। मुकर्ररा वक्त पर मुकाबला बराबर रहा। नॉर्वे की टीम ने पेनल्टी शूट आउट्स पर शिकस्त देकर अंडर 17 का टाइटल अपने नाम कर लिया।
बुलंद हौसला लिटिल फुटबॉल स्टार, टाइटल न जीत सके इस बार, फिर भी हौसला बेशुमार। ओस्लो का मैदान, स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल का फाइनल, शौकीन से भरा स्टेडियम, एक तरफ शाहीन, मध्य मुकाबिल नॉर्वे की टीम। दोनों टीमों के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने खूब जान लगाई, मुखालिफिन के गोल्स पर हमले किए। नॉर्वे ने बढ़तरी हासिल की, लेकिन शाहीन पलट कर झपटे। तुफैल शिनवारी ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। फैसला कुन वक्त तक मुकाबला एक एक गोल से बराबर रहा। 10 मिनट के इजाफी वक्त में भी कोई टीम गोल न कर सकी। अब बारी आई पेनाल्टी शूट आउट की। दोनों टीमों ने इब्तदाई 8 शूट्स पर कामयाबी से गोल किए, लेकिन पाकिस्तान नवा गोल न कर सका। किस्मत ने नॉर्वे का साथ दिया और इसने फाइनल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके हर एक की तवज्जो हासिल कर ली। वर्ल्ड कप शेड्यूल में एक और तब्दीली का इम्कान। कलकत्ता पुलिस ने पाक इंग्लैंड मैच का शेड्यूल तब्दील करने की दरखास्त कर दी। भारत में होने वाले पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट मैच के लिए भारतीय सिक्योरिटी इदारे सिक्योरिटी फराहम करने के लिए परेशान हो गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट मैच 12 नवंबर को कलकत्ता में शेड्यूल है। पुलिस का कहना है कि 12 नवंबर को काली पूजा की वजह से मैच के लिए सिक्योरिटी फराहम करने का मसला होगा, इसलिए मैच को रीशेड्यूल किया जाए। इस हवाले से कलकत्ता पुलिस ने क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल से राब्ता भी किया है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर, शहर शहर रैलियों और सेमिनार का इनकाद। अवाम ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल को कौमी यकजहती के तौर पर मनाया। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका का कहना था कि बहुत जल्द कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर, शहर शहर रैलियां और सेमिनार्स। अवाम ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल को कौमी यकजहती के तौर पर मनाया। सजावल, राजनपुर, उमरकोट, बहावलनगर, कंदकोट में रैलियां और सेमिनार्स का इनेकाद। शुरका का कहना था कि बहुत जल्द कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। आज का दिन यौम तजदीद अहद वफा है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ थे और इंशाल्लाह रहेंगे। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को चेंज किया गया है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और साथ ये मुतालबा भी करते हैं कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल किया जाए। सरगोधा में तकरीब में हॉल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। साहिवाल, नौशहर फिरोज में इस्तेहसाल कश्मीर रैली डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की क़यादत में निकाली गई। इजहार किया। जैकबाबाद, थरपारकर, वेहाड़ी में भी रैलियां निकाली गयी। चिश्तिया में सिविल सोसाइटी के एहतजाजी मुजाहरे में शुरका की भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मर्दान में न्यू सब्जी मंडी से लेकर 4 सद्दा रोड तक रैली निकाली गई। शुरका का कहना था कि हम आज़ादी की जिद्दोजहद में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। भारतीय जारहियत इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। पाक फौज के यौम इस्तेहसाल कश्मीर का पैगाम। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और इंसानी हमदर्दी की फराहमी की जिद्दोजहद में मुकम्मल हिमायत का इजहार करती है। बलूचिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैलियां और मुजाहरे। मकामी रहनुमाओं ने शिरकत की। कोयटा, कोहलू, बोलान, सिब्बी, खारान समेत दीगर इलाकों में रैलियां निकाली। रैलियों में कश्मीर से यकजहती का भरपूर इजहार किया गया। शुरका ने मासूम और निहत्ते कश्मीरियों पर जारी भारतीय मजालिम के शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की। शुरका ने आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए अपना किरदार अदा करें। कराची में अहले सुन्नत अल जमात ने भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैली निकाली। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि भारत कश्मीर से फ़ौज वापस बुलाए। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से कश्मीरी को इरादियत दिलवाने का भी मुतालबा किया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर पेरिस की फ़िज़ा कश्मीर की आज़ादी के नारों से गूंज उठी। आईफिल टावर पर पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर मुजाहरा और नारे लगाए। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत आर्टिकल 370A की मनसूखी करके भारत ने जहाँ कश्मीरी कौम का इस्तेहसाल किया है, वहीं अक़वाम मुत्तहिदा और जनेवा कन्वेंशन की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी की है। मकबूजा कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाले भारतीय फौजी खुद निशाना बन गए। जिला कुलगाम में मुहासरे के दौरान हमले में 3 भारतीय फौजी शदीद जख्मी हुए। श्रीनगर जाया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का आज़म। पाक बहरिया में नए PNS की शमूलियत के बाद पुराने जहाज को निकाल दिया गया। साबिक PNS तारिक को बतौर तोहफा
बरतानिया के हवाले कर दिया गया। नेवल डॉकयार्ड में मुनाकिदा अलविदाई तकरीब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नेवल चीफ ने इस्तकबाल किया। और यहाँ आपको बताएं कि इलेक्शन रवां साल नहीं होंगे, परवेज़ खट्टक ने पेशगोई कर दी है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हुए, अब देखिए उसके लिए कौन निकला है। मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, हम जमहूरी लोग हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि 3.5 साल वफाक में हुकूमत की लोगों को क्या बताएं कि हमने क्या किया। हमें बताया जाता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, कोई कैंपेन नहीं हो रही, कोई चल नहीं रहा, तो साफ जाहिर था कि इलेक्शन इस साल नहीं होंगे। आज देखें ना कौन निकला इसके लिए। मुल्क की खातिर हमें सब कुर्बानियां देनी पड़ती है, हम जमहूरी लोग हैं। हमने 3.5 साल हुकूमत की वफात में, हम क्या बता सकते हैं मुल्क के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और वह किया सिर्फ चंद लोगों को फायदे पहुंचाए और अपने जात को फायदा। मुल्क के लिए क्या बना? हमें तो बताया गया कि सब कुछ ठीक है। तोशा खाना से फ़ायदा उठाने वाले तमाम अफराद को समन किया जाए। तोशा खाना लूटने वालों की तफसीलात कौम के सामने रखी जाएँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा कर दिया। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब में कहा कि सियासी इंजीनियरिंग करके पहले PDM और PP को मुसल्लत किया गया। सियासी इंजीनियरिंग का खतरा मुस्तकबिल में भी बरकरार है। बड़े मुकाबले के लिए बड़ी तैयारियां। वर्ल्ड कप के दौरान भारत में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दबाव से आज़ाद रखने के लिए माहिर नफ्सियात की तकर्री पर गौर किया जाने लगा। वनडे वर्ल्ड कप का अक्टूबर-नवंबर में भारत में इनेकाद होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिरकत का फैसला आला सतही हुकूमत कमेटी करेगी, जिस ज़राए के मुताबिक PCB को मुस्बत इशारे मौसूल हुए हैं। सिक्योरिटी यकीन दहानी मिलने पर टीम सरहद पार जाएगी। हाई वोल्टेज टाकरे से कबल बड़ी तैयारी। भारतीय दबाव में न आने के लिए बना ली हिकमत अमली। भारतीय सुरमाओं के दबाव से कैसे निकलना है, हरीफ को अपने जहनों पर सवार नहीं करना। पाकिस्तानी क्रिकेटर को टेंशन फ्री करने के लिए माहिर नफ्सियात की तकरीर पर गौर किया जाने लगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें रवां बरस वर्ल्ड कप में टकराएंगी। स्कॉट के बेशतर खिलाड़ियों ने कभी भारत में क्रिकेट नहीं खेली। आला हुकाम को लगता है कि मीडिया हाइप और अवामी तवक्कुआत से खिलाड़ी दबाव में आ सकते हैं, इसीलिए माहिर नफ्सियात का तकर्रुर करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। माहिर नफ्सियात खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने और खौफ से बचाने के लिए स्कॉट के साथ भारत भी जाएंगे। टीम की रवानगी से कबल सेशंस का इनेकाद भी मुमकिन है। वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में भारत में होगा। कौमी क्रिकेट टीम की शिरकत का फैसला आला सतही हुकूमती कमेटी करेगी। सिक्योरिटी यकीन दहानी मिलने पर टीम सरहद पार जाए। बॉक्सर आमिर खान की अपनी शादी बचाने की कोशिश। अहलिया फरियाल मखदूम को महंगी तरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। तस्वीर के साथ पोस्ट में अहलिया के लिए प्यार भरा पैगाम लिखा। कहा कि फरियाल मखदूम के लिए छोटा सा तोहफा, उम्मीद है पसंद करेंगी। इससे पहले बॉक्सर ने अपनी अहलिया फरियाल को ब्यूटी के कॉस्मेटिक कारोबार में 1 लाख पाउंड की सरमायाकारी की पेशकश भी की है। मुल्की तरक्की में ख़वातीन को हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना लाने का आज़म। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज और FC के ताउन से वाना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग का क़याम। घरेलू ख़वातीन को मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। पहले बैच में 60 में से 58 तालिबात ने मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज में महारत हासिल करके सर्टिफिकेट हासिल किए। चंद ख़वातीन ने फ्रीलांसिंग के ज़रिए घर बैठे कमाना भी शुरू कर दिया। ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना लाने का आज़म। जनूबी वज़ीरिस्तान में दरसगाह का क़याम। पाक फौज और FC के ताउन से वाना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग कायम किया गया, जहाँ घरेलू ख़वातीन को मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। पहले बैच में 60 से 58 तालिबात ने मुख्तलिफ कोर्सेज में महारत हासिल करके सर्टिफिकेट हासिल किए। चंद ख़वातीन ने फ्रीलांसिंग के जरिए घर बैठे कमाना भी शुरू कर दिया। दूसरे बैच का आगाज हो चुका है, जिसमें मज़ीद 30 तालिबात फ्रीलांसिंग सीख कर ऑनलाइन कमाई का आगाज करेंगी। ख़वातीन के लिए ऐसे इदारे का क़याम किसी नेमत से कम नहीं, जो इलाके की तरक्की और खुशहाली का पेश खैमा साबित होगा। ख़वातीन को बाइज़्ज़त रोजगार की फरहमी मुल्क की तेज तर तरक्की और खुशहाली का सबब होगा। देवताओं का सरबराह ज़ेउस की मौत का बदला अब उसका बेटा लेगा। हॉलीवुड फिल्म थोर 5 द लेजेंड ऑफ हरक्यूलिस का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। मार्वल की धमाकेदार फिल्म जल्द रिलीज की जाएगी। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। तारीख का अमीन। आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार। फिक्रो नजरिए की अक्कास। सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।